आखिरकार वो जो कहा गया, आज अदालत में ये बात हुई कि वो जो कहा जा रहा है कि एक ही कल्प्रेट को पकड़ा गया जिसने वो तस्वीर लीक की है और उस कल्प्रेट को सज़ा दे दी गई है, तो क्या उस कल्प्रेट के इजाज़त थी उस वीडियो स्क्रीन के आगे? वो उसका क्या काम था वहाँ पर? वो किसने उसको इजाज़त दी थी वहाँ पर अंदर आने की? जहाँ पर हर जगह टेलीफोन छीन लिए जाते हैं, उसके टेलीफोन को क्यों नहीं ये रखा गया कि उसका टेलीफोन भी जमा होता? अगर उसका टेलीफोन था या किसी ने खींच के उसको दी है ये तस्वीर, अगर किसी ने खींच के दी है, वो कौन साहब थे? और फिर उसके बाद जिनको इन्होंने फराहम की, वो वन ट्वीट वाले साहब, उनका अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ें तो वो तो बहुत कोई पहुंचे हुए साहब हैं। वो क्यों खुफिया रखा जा रहा है? इनका नाम क्यों खुफिया रखा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, मेरी आखिरी बात है कि जब किसी और तफ्तीश में ये मामूल नहीं है, जब कानून में इसकी गुंजाइश क्यों है नहीं है, तो फिर क्यों ये स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही है सिर्फ एक ख़ानदान के ट्रायल के लिए? इसकी क्या वजह है? कभी पहले क्यों नहीं इसकी ज़रूरत पड़ी कि इस तरह से जो आम शहरियों को जो है तफ्तीश करवाई जा रही है? ये कोई ख़ास इशू बना हुआ है इस एक तफ्तीश में? ये क्या कोई स्पेशल मकासद हैं जिनको हासिल करने के लिए ये अलहदा काम किया जा रहा है? ये सवाल उठे हैं आज। और जैसे मालूम पड़ रहा है कि इतनी ज़्यादा एक जिरा की जा रही है इस बात पे, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, जबकि कानून में उसका वजूद ही नहीं है और ये तस्लीम भी किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो एक हादसा हो चुका है और वो मान चुके, एक बाले जुर्म हो चुका है कि वाकई ये हमसे नहीं हो पाया और ये लीक हुई है और उसका नुकसान हुआ है और उसके ऊपर नोटिस लिया गया है, बल्कि उसकी रिपोर्ट तलब की गई है। तो जब वो रिपोर्ट तलब की गई है तो फिर कौन कह सकता है कि ये दोबारा नहीं होगा, कि वज़ीर आज़म के केस में हो जाइए और दुनिया में जो इसका नुकसान है वो कौन बचाता फिरेगा? तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि ये खुसूसी तौर पर इसके लिए क्यों ये इंतज़ामात फराहम किए जा रहे हैं? क्या इतनी जल्दबाजी, इतने क्या अपना मजबूरी बन गई कि बाकी किसी और पाकिस्तान की तफ्तीश में ये नहीं है, सिर्फ इसमें ये करना है? और कहीं ऐसा तो नहीं है, सवाल तो उभरते हैं कि असल में सूरत हाल कहीं ऐसी तो नहीं है कि जहाँ से ये मीडिया सेल की फराहम की जा रही हैं सहूलतें, जहाँ से ये वायर टेपिंग की फराहम की जा रही हैं सहूलतें, इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए तो नहीं है कि लीगल सर्विसेज भी कहीं और से फराहम की जा रही हैं, इसलिए ये इतनी अहम है? क्योंकि जहन में तो ये आता है कि अगर रिटन स्टेटमेंट जो है वो एक सादा सा काम है, आपने लिखना है, बाकी सारे पाकिस्तान में वैसे ही तफ्तीश होती है, तो क्या इतना बड़ा मसला? अगर इतनी ज्यादती की गई है कि एक नाजायज़ अंदाज से रिपोर्ट भी तलब की गई है, सारे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा है कि आप मामूल पे तफ्तीश करवाएं, आप क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? और जब इससे के साथ ये कड़ियाँ मिलाएं कि ये एक स्पेशल मीडिया सेल भी कहीं से आया हुआ है, एक स्पेशल वायर टैपिंग भी कहीं से आई हुई है, तो फिर यकीनन जहन तो इस तरफ जाता है कि इसकी मजबूरी इतनी इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा जो सिलसिला है वो किसी और अंदाज से चल रहा है और इसलिए मुनफरद अंदाज ये भी ज़रूरी है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान देख रहा है, एक एक लम्हा देख रहा है। और ये जो थ्योरी दी जा रही है ना कि देखें जी ये बराबरी का सलूक है, इमरान खान फारूक हुआ तो फिर इन्होंने भी होना है, इन्होंने होना तो इमरान खान को भी करना है, इससे बड़ी भोंडी बात नहीं हो सकती। ये वो झूठ है जो शायद मखसूस हलकों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कानून के साथ, ज़ाब्ते के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और हकीकत यह है कि दिन ब दिन जाहिर हो रहा है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ पुख्ता सबूत है, रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ये जराइम किए हैं, उनके अपने इतराफ़ी बयान मौजूद हैं दोनों के, इसी काम में जो उनके ऊपर एलिगेशन लगी हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं है। और अब चूँकि दिन ब दिन ये हसूल जो शायद किसी वहम गुमान में थे वो नहीं हासिल हो रहे, तो ये अब होशियात कंडों के ऊपर हम उतरे हैं, जो कि कल इंशाअल्लाह ताला जब जवाब आएगा बाकी चीज़ों का वो भी आपके सामने होगा कि कौन टेम्परिंग कर रहा है। ये कहीं ये JIT ने ये नहीं लिखा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई व्हाट्सएप कॉल की है, उन्होंने ये नहीं लिखा JIT ने कि किसी SEC वाले ने फेस टाइम पे कॉलें की हैं, ये नहीं लिखा उन्होंने कि ये रिटन हमें शिकायत आई है कि जी फलाने नाम डालें और फलाने निकालें। उन्होंने ये नहीं लिखा JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कि जो 24 घंटे में रिपोर्ट वजूद में थी और पास थी उसके ऊपर 7 तारीख को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे पता ही नहीं क्या हुआ है, को मालूमात ही नहीं है। ये नहीं लिखा JIT ने, ये सारा हमारे साथ हुआ है और हमारे साथ होता चला जा रहा है।
और अब साफ दिन की तरह नजर आ रहा है कि इसके पीछे क्या मकासद है। मैं पाकिस्तानी अवाम को आखिरी बात करता हूँ, खुदारा आपने 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर को दोबारा वज़ीर आज़म की सीट पे बिठाया है। ये जो आपकी असल में ये आपकी जो आज़ादी राय है उसको मजरू करने की वारदात चल रही है मुख्तलिफ हल्कों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो हम ये समझते हैं कि आज़ादी राय जो है वोट का, उसके ऊपर इस तरह की तस्वीरें शाया करनी और फिर इकबाल जुर्म भी कर लेना, ये अब टाइम गुजर गया पाकिस्तान में। असली नए पाकिस्तान की तरफ हम लौट रहे हैं और आप पाकिस्तानियों इसका ठोस जवाब देना। 2/3 मेजॉरिटी के साथ PMLN को लाएं। ये जो हंग पार्लियामेंट की तकरीबें हैं इनको रद्द कर दें, इस पाकिस्तान को खुदारा आज़ाद करें, बनाएं एक असल जमहूरी रियासत, ये हथकंडे तोड़ के फेंक दें। बहुत मेहरबानी। यहाँ पर कुछ नाम नहाद स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के। ये वही स्पोक्समैन हैं जो कि जब डोगर कोर्ट थी, जब PCO थी, उस वक़्त ये उस अदलिया के हामी थे और इन्हीं के एक साथी का किसी ने मुंह भी काला किया था। ये उनमें से हैं। ये मैं नाम ले देता हूँ, बाबर इवान साहब, फवाद चौधरी साहब और बुखारी साहब। ये तो वो थे जिन्होंने अदलिया के खिलाफ साजिश की, आज आज़ाद अदलिया के स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि दूसरों को तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाएं। यानी आपकी बात का अवाम ने नोटिस नहीं लिया, अब आप अदारों से और अदालतों से नून लीग को नोटिस दिलवाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को भी अदारे नोटिस दें, क्योंकि आप अवामी अदालत में उसे हरा नहीं सके। नून लीग के कोई ट्वीट करे, कोई प्रेस टॉक करे, कोई फेसबुक पर अपनी बात करे, हर एक को नोटिस दे दिया जाए। और ये जो सोच है कि इन्हें नोटिस मिले, क्योंकि अवामी अदालत से तो नून लीग हमेशा अहल साबित हुई है और ये हमेशा नाहिल साबित हुए हैं। अब अदारों के सर पर हमें नोटिस दिलवाना चाहते हैं। इनका माजी गवाह है और इनके ट्विटर अकाउंट तो ज़रा देख लिए जाएं कि उनमें किस तरह की गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में की जाती है। ये चाहते हैं कि गलियां हो जान सूंजियां ते कल्ला खान फिरे, ये नहीं होगा। यहाँ पर अवामी अदालत से फैसला होगा अगले आने वाले का भी, और जिनको तवक्कुआत हैं कि नोटिस देकर झूठे इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाकर वो किसी इक़्तिदार तक पहुँच जाएंगे, ये उनका पूरा नहीं होगा। और ये कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट से या नून का जनाजा निकलेगा या कानून का। इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि जनाजा निकाल रहे हैं कानून का और उसी कानून को कह रहे हैं कि अब इंसाफ करो। इससे बड़ी तौहीन तो किसी ने नहीं की और दूसरों को तौहीन की बात करते हैं। और ये जो शिकायत की गई है, ये जो रोना पीटना मैंने देखा है मीडिया पर, जो JIT ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू किया है, ये असल में अपनी कारकर्दगी पर रो पीट रहे हैं। ये अब सर पीट रहे हैं। इन्हें सबूत मिला कोई नहीं, वादा माफ गवाह मिला कोई नहीं, बयाने हल्फी किसी ने वापस नहीं लिया, जोर ज़बरदस्ती से किसी ने दस्तखत नहीं किए। अब ये रो रहे हैं और कोई सबूत तो लाएं। इनको डराया किसी ने, नामालूम आदमी ने, किसी ने बताया टेम्परिंग हुई है, नामालूम आदमी, किसी ने इन्हें कहा दबाव डाला, नामालूम आदमी। और भाई कहीं नामालूम बातों में किसी को सजा ना दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मालूमात होने के बावजूद सबूत कोई नहीं है। और इनसे वज़ीर आज़म पर सवाल जो कल उठाएंगे, वज़ीर आज़म से जो सवाल पूछेंगे, उन पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब कौन देगा? जब तक उन सवालों का जवाब नहीं आएगा, क्या इंसाफ हो पाएगा? और इनसे इंसाफ की तवक्को कम और इन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। ये वो तमाम चीज़ें जिसका जवाब आना चाहिए, वो
तस्वीर हो या बाकी मामलात, और ये तस्वीर ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे मामला कि ना चोर का पता चले, ना उसने चोरी क्यों की उसका पता चले, किसने वो चोरी करवाई ना उसका पता चले, और सिर्फ ये कह दिया जाए कि हमने सज़ा दे दी है। भी हम आप कौन हैं? आप पर तो हमने इल्ज़ाम लगाया है, आपके कुर्सी के नीचे से ये तस्वीर निकली है, आप अपनी इंक्वायरी नहीं कर सकते? और इस चोर का नाम बताना होगा, किसी महकमे का है, क्यों इसने किया, किसके कहने पर किया, ये खेल क्यों खेला गया। ये बात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, और सवाल जो उठाए हैं वो इंसाफ के लिए उठाए हैं। इंसाफ होने से पहले उन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो इंसाफ कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कल JIT के सामने पेश होंगे, एक मुतनाज़ा JIT के सामने, सिर्फ जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उनको ECP ने क्लीन चिट दे दी है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो 15 दफ़ा बुलाया गया मनी लॉन्ड्रिंग पे, फॉरेन फंडिंग पे, दीगर इल्ज़ामात पे, लेकिन इमरान खान साहब भागे रहे, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर जो कानून और जमहूरियत में यकीन रखता है, वो कल JIT में पेश होगा और एक भगोड़ा भागा हुआ है और वो पुलिस से भी बच रहा है। दूसरा, मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूँगी। देखें, ट्वीट्स की बात की जाती है, अखबारी तराशों की बात की जाती है, TV प्रोग्राम्स की बात की जाती है एज इम्पेडिमेंट्स। आपके जो हीरे हैं, जो JIT कहलाते हैं, क्या उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि वो सबूत तलाश करें? या एक सवाल और भी हो सकता है कि सबूत है ही नहीं। न्यूज़ चल पड़ी, क्या न्यूज़ की टाइम मैं कर लूँ, हम बोल आखिर बात कर लूँ। आपने इस वक्त देखा यहाँ पर दानियाल अजीज़ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी यहाँ पर इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, अनोखी JIT तफ्तीश के लिए मांगे रिकॉर्डिंग रे। कि अगर एक ऐसी JIT जो कि बयान कलम बंद नहीं कर सकती, कानून में वाज़िया तौर पे ये लिख दिया गया है, कानून में ये लिख दिया गया है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी तफ्तीश की वो कलम बंद होंगी। कानून में रिकॉर्डिंग का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जो पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के ने या माजी में जो कवानीन बने उसके अंदर ये वाज़िया लिखा गया है कि बयान कलम बंद होंगे, बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे। और यही चीज़ जो है हम बार बार बता रहे थे कि ये मीडिया ट्रायल के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। जो JIT एक बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जो JIT एक बयान लिख नहीं सकती, मैं ये समझता हूँ उस JIT की जगह अगर मुनासिब होता एक दो पुलिस के तफ्तीशी अफसर जो कि मिसल लिख सकते होते, जो कि उर्दू ज़ुबान में बयान कलम बंद कर सकते होते, ऐसे लोगों को JIT में भी रख लिया जाता, बजाय कि ऐसे लोग जिनके ऊपर आज ये बात लग रही है कि वो अहल नहीं है, या वो काम नहीं कर पा रहे, या वो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये महकमा हमसे ताउन नहीं कर रहा। अगर इस इल्ज़ाम तराशी की बजाय JIT तफ्तीश पे फोकस करती, काम करती, तो आज ये JIT को दिन ना देखना पड़ता कि जो रिकॉर्डिंग्स कानून में गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर JIT ने ये रिकॉर्डिंग की है। और जो ख्वाजा हारिस ने आज अदालत से ये इस्तदा की है, वो इस्तदा बड़ी वाज़िया है कि इस बात के ऊपर एक तहकीक की जाए कि एक गैर कानूनी जो कदम है वो क्यों उठाया गया, एक गैर कानूनी इकदाम क्यों किया गया। अब हम ये तवक्को करेंगे अदालत उज़्मा से कि जिस JIT ने कानून तोड़ा है पाकिस्तान का, उस JIT के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके रहनुमा दानियाल अजीज
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी थी और तलाल चौधरी और दीगर रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें तलाल चौधरी का कहना था कि स्टोर का जो इल्ज़ाम है उसको हम नहीं मानते हैं और इसके साथ साथ जो भी पनामा केस में जो भी फैसला दिया जाएगा हम उसको कबूल करेंगे। दानियल अजीज ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तस्वीर लीक होने के मामले को अदालत ने भी माना है। सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी करने वाले का नाम खुफिया क्यों रखा जा रहा है? क्या JIT को सोशल मीडिया की भी सहूलत दी गई है? ये कहना था दानियल अजीज का।